ये तो पहले से ही आशंका जताई जा रही है। लगातार नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी हम लोग कह रहे हैं कि बीजेपी आदरणीय नीतीश कुमार जी को अब मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहने देगी। ये तो सिर्फ उनके नाम पर, उनके चेहरे पर, उनके मुख्यमंत्री रहते चुनाव लड़ेगी, लेकिन इसके बाद जो खेल महाराष्ट्र में शिंदे जी के साथ बीजेपी ने किया वही नीतीश जी के साथ करेगी। नीतीश जी की पार्टी को भी तोड़ेगी और नीतीश जी को कुर्सी से भी बेदखल करेगी। तो तेजस्वी यादव जी जो आशंका जता रहे हैं ये सच होगा। आदरणीय नीतीश कुमार जी की पार्टी अब समाप्त करेगी बीजेपी। अब नीतीश जी उस स्थिति में है नहीं कि वो कोई निर्णय ले सकें, बीजेपी को आंख दिखा सकें। तो ये सारे लोग जो उनके इर्द गिर्द हैं वो सारे बीजेपी और आरएसएस से मिले हुए हैं। लेकिन जेडीयू के नेता ये कह रहे हैं कि समय यही तय करेगा कि बिहार का नेतृत्व नीतीश कुमार करेगा, और जो नारा हमने दिया है 25 से 23 फिर से नीतीश। जेडीयू लाख गिड़गिड़ाते रहे, मिन्नत करते रहे, पांव पकड़ते रहे, लेकिन बीजेपी अब मुख्यमंत्री की कुर्सी से आदरणीय नीतीश जी को हटाकर मानेगी। बार बार केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी इस बात को कह रहे हैं। इसके बाद भी जेडीयू आस लगाकर बैठी हुई है कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे। अरे 2025 में बीजेपी करेंगे नीतीश को फिनिश, ये तय है। तेजस्वी यादव ने भी ये आरोप लगाया है कि जो टिकट्स बांटी जाएंगी वो अमित शाह के कहने पर जेडीयू के टिकट्स बांटे जाएंगे। और संजय झा तो अरुण जेटली के टीम से थे ना, तो वो सीधे आरएसएस वाले हैं। लेकिन उस पर जेडीयू कह रही है कि पहले खुद का घर देख ले कि उनके जो गठबंधन है वो तो उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ना चाहते। देखिए हमारे यहाँ तो सब चीज़ क्रिस्टल के तरह क्लियर है। इंडिया गठबंधन, महागठबंधन में श्री तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री का चेहरा है। इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, ऑल इज वेल है। लेकिन एनडीए में देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सिवान के मंच पर ही आदरणीय नीतीश कुमार जी श्री चिराग पासवान जी की भिड़ंत हो गई। वहाँ तो अलग अलग सब लोग राग अलाप रहे। अभी हिम्मत है तो एनडीए वाले खाली सीट बंटवारा का घोषणा करके देखे, इसके बाद सिर्फ फुटबॉल होगा। आगे आगे देखिए होता है क्या। अब तो एनडीए में पूरी तरह से ताश की पत्ते की तरह बिखराव होने वाला है। हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी की कुर्सी बचाने में जेडीयू लगी हुई है। आदरणीय अमित शाह जी ने पूरी तरह से जेडीयू को हाईजैक कर लिया है। जेडीयू का टिकट भी वही बांटेंगे, बीजेपी का ही एजेंडा जेडीयू में चलेगा। अब जेडीयू वाले अपना रास्ता देखें। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला संवाद के दौरान महिलाओं को बड़ी सौगात दी, वृद्धा पेंशन को बढ़ाया गया और कई विवाहिक भवन बनाने की बात कही। देखिए अब तो श्री तेजस्वी यादव जी के दबाव में और उन्हीं के नकल करने में ये सरकार लगी हुई है। श्री तेजस्वी यादव जी ने कई महीने पूर्व ही ये घोषणा किया था कि हमारी सरकार बनेगी महागठबंधन की, तो हम 400 रुपया से 1500 रुपया पेंशन बढ़ाकर करेंगे, उससे भी ज़्यादा करेंगे। अब सरकार चुनाव सामने है तो बिहार की जनता को लॉलीपॉप झुनझुना दिखाना है, प्रलोभन देना है। तो 400 से 1100 तेजस्वी जी के दबाव में किया, नकल किया। हर एक काम अभी इस सरकार से तेजस्वी जी करा कर मानेंगे। और अब इस सरकार से बिहार चलने वाला नहीं है। आदरणीय नीतीश कुमार जी थक चुके हैं। अब ये बिहार की सरकार की विदाई में ही, एनडीए सरकार की विदाई में ही बिहार की भलाई है। तेजस्वी जी सरकार बनाने के लिए सिर्फ नहीं, बिहार को बचाने के लिए, बिहार को बनाने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं। अब तेजस्वी जी के पद चिन्हों पर पीछे पीछे ये सरकार भी वो काम करने में लगी है। पहले नौकरी का क्रेडिट लेना चाह रही है, वो तेजस्वी यादव जी का देन था। और पेंशन योजना बढ़ाया गया, वो तेजस्वी यादव जी का देन है।
ये तो जनता सब देख रही है, सब समझ रही है। अब इस सरकार को जनता उखाड़ कर फेंकेगी। चिराग पासवान भी पत्र लिख रहे हैं अपनी सरकार के खिलाफ। हाजीपुर में जिस तरीके से सड़कें नहीं निर्माण हो रहे हैं उसको लेकर जीवेश मिश्रा को पत्र लिखे। सड़क दुर्घटना में जो राशि की फेरबदल की गई उसको लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे हैं। डायरेक्ट अब सरकार पे सवाल उठा रहे हैं, कार्यप्रणाली पे सवाल उठा रहे हैं। देखिए, एनडीए में श्री चिराग पासवान जी की उपेक्षा हो रही है। यहाँ जेडीयू और बीजेपी सत्ता की मलाई खा रही है, तो श्री चिराग पासवान जी परेशान हैं। तो वो चाहे लाख पत्र लिखें, चाहे लाख बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट करें, यहाँ सुनने वाला उनका कौन है? ये तो वो भी जान रहे हैं कि ये सरकार नकारा है, निकम्मी है, खटारा है, ये सबको पता है। तो सिर्फ चिराग पासवान जी को एनडीए में रखा गया है सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए। अब श्री चिराग पासवान जी के समर्थक भी उनका साथ छोड़ेंगे अगर वो एनडीए में रहेंगे।